हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से सिलाई मशीन में परेशानियां आती है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मुख्य रूप से बात करेंगे फ्रेंड्स कि सिलाई खराब क्यों आती है, ऊपर का धागा खराब क्यों आता है, नीचे का धागा खराब क्यों आता है, कपड़े में जो खिंचाव आता है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कभी कभी परेशानी आती है कि कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींच रहा है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और सिलाई मशीन में सही तरीके से तेल कैसे डाला जाता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत सारी नॉलेज आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखना, बिगिनर्स के सामने खासकर ये परेशानी आती है जब कपड़ा हम स्टिच कर रहे हैं तो साइड से कपड़ा किस तरह से खींचता है। देखिए, ये जब हम इस प्रकार से सिलाई चलाते हैं तो कपड़े में खिंचाव आता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से जो खिंचाव आते हैं कपड़े में, ये मैं मशीन रोक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये पहले बाहर करते हैं कपड़ा और उसके बाद देखिए, थोड़ा करीब से देखिए ये किस तरह से आया है। देखिए, कपड़ा प्लेन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, यहाँ पर खिंचाव आया है, फिर यहाँ पे खिंचाव आया है। तो ये चीज़ें हम कैसे सुधार सकते हैं। ये बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या होती है, सुई की। तो बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और घबरा जाते हैं, खासकर बिगिनर्स की। ये ठीक कैसे होगा? तो ये प्रॉब्लम आपके सुई की है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अधिकतर आप लोगों के सवाल होते हैं कि सर कौन सी नंबर की सुई यूज़ करनी चाहिए। तो 16, 18 दोनों नंबर सुई आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गन की सुई बहुत अच्छी होती है, तो ऑर्गन कंपनी आप यूज़ कीजिए। अगर आपके पास नया सुई है तुरंत उसको आप बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नया सुई नहीं है तब क्या करोगे? तब आप इस सुई का थोड़ा सा धार बनाएंगे। कैसे करोगे? ये इस तरह से कैंची से ही आप इसको घिस सकते हैं या फिर पत्थर वगैरह से। इसको पूरा गोल गोल करके चारों तरफ से आपको घिसना है और इसका धार अच्छे से बन जाए, फिर ये सुई भी आपकी काम आ जाएगी। अगर आपके पास तत्काल में कोई नई सुई नहीं है तो आप इस तरह से पुरानी सुई को ही काम में ले सकते हैं। तो देखिए, ये सुई की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो गई। फिर आप जब सिलाई चलाओगे तो आपकी सिलाई बहुत ही फ्रेश आएगी, बहुत ही अच्छी सिलाई आएगी यहाँ पे। ये देखिए, अब किसी भी तरह का खिंचाव नहीं आ रहा है, सिलाई काफ़ी अच्छी आ रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी इस तरह से सॉल्व होगी। बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। नीचे का धागा खराब आता है और बिगिनर्स बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए किस तरह से आता है नीचे का धागा, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ। ये यहाँ हम सिलाई चलाते हैं और ऊपर से तो ठीक ठीक दिख रहा है सिलाई। ये देखिए, अब प्रॉब्लम आनी चालू। और ज़रा अंदर देखिए, इस तरह से पलटाते हैं, अंदर को देखिए। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से सिलाइयाँ आ रही हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो फ्रेंड्स, धागा अगर नीचे की तरफ ख़राब आ रहा है, मतलब ऊपर का मतलब क्या, ये ऊपर जो आपकी सिलाई चली हुई है ये ऊपर हो गया, ठीक है। और नीचे का मतलब क्या, जो नीचे सिलाई चलेगी ये नीचे वाली सिलाई है, ठीक है। तो नीचे जो सिलाई खराब आई है उसका कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले देखना, आप बिगिनिंग स्टेज में तो आपकी प्रॉब्लम क्या आएगी, नया मशीन हो पुराना मशीन हो, ये जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला धागा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से आपके धागे नीचे खराब आ रहे हैं। ऊपर प्रॉब्लम है तब नीचे का धागा खराब आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आप खोल देंगे पूरा। कैसे खोलते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले धागा आपको कट कर देना है, धागा बाहर निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा आपको, यहाँ एक नट दिया होता है, इसको खोलना है। और उसके बाद देखना, ये जो नट है इसको पूरा खोलने के बाद आपको ये पूरा सेटअप यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। ये ऐसे, अब ये वाला हिस्सा भी हम इसको पूरा बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी जैसे धागा वगैरह फंसा है, जैसे ये देखिए यहाँ से धागा फंसा हुआ है, और उसका हिस्सा पूरा निकाल करके हम इस जगह की पूरी सफाई कर देंगे। कपड़े से इसको साफ़ कर लेना अच्छे से, ये इस प्रकार से। और इसको साफ़ करने से ज़्यादा ज़रूरी होगा, आप इन सब को साफ़ कीजिए अच्छे से और उसके बाद वापस से इसको फिट कर दीजिए, ठीक है। जो भी धागा वगैरह फंसा है सब यहाँ से निकल जाएगा। धूल भी कभी कभी फंस जाते हैं, धूल है, डस्ट है, या छोटे मोटे धागे के टुकड़े, खासकर जो धागा आप यूज़ करें उसी का टुकड़ा इसमें फंसता है, जिसकी वजह से नीचे का धागा ख़राब आने लग जाता है। तो आप उस प्रॉब्लम को इस तरीके से ठीक करेंगे। और ये पूरे नट्स आपको वापस से अच्छे से लगा लेने, और उसके बाद जब आप सिलाई चला करके देखेंगे तो आपका नीचे का धागा बहुत ही अच्छा आएगा, कोई प्रॉब्लम उसके बाद आपको नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं चला करके। तो देखिए, अब यहाँ पे जब आप सिलाई चलाएंगे तो आपको ऊपर नीचे दोनों का धागा फ्रेश मिलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पलटा करके देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश सिलाई। इस तरह से आप नीचे जो प्रॉब्लम आ रही है धागे में उसको ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं धागे में जब ऊपर प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। ऊपर का धागा खराब किस तरह से आता है उसको देखिए। यहाँ पर मैं एक सिलाई चला करके दिखा रहा हूँ। ये सिलाई हम चलाते हैं,
और यहाँ पर देखिए ऊपर का धागा किस टाइप से आ रहा है, पूरे दाने दाने आ रहे हैं, सिलाई पे मजबूती नहीं है। इसको आप कैसे ठीक करोगे? बिगिनर्स के सामने ये समस्या भी बहुत आती है। तो पहले देखिए सिलाई इसमें किस टाइप की आई हुई है, ये देखिए। तो ये इस तरह की सिलाई आ रही है और दाने दाने आ रहे हैं सिलाई में। तो आप इसको ठीक कैसे करोगे? कहने का मतलब है अगर ऊपर का धागा ख़राब आ रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो उसके लिए आपको नीचे से डिब्बी निकालना है, बॉबिन को निकालना है बाहर। तो ये बॉबिन हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस तरह से। और निकालने के बाद देखिएगा इसमें आपको सबसे पहले तो यहाँ से बॉबिन डिब्बी से बाहर कर लेना है, ठीक है, ये इस प्रकार से। उसके बाद इसमें एक छोटी सी जाली लगी होती है बॉबिन की, ये वाली। इसको हम देख लेंगे यहाँ पर सुई डाल करके इसमें कुछ कचड़ा वगैरह तो नहीं है, और एक फूंक मार लेंगे, छोटा मोटा अगर कुछ कचड़ा वगैरह होगा तो वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी छोटे पेचकस से आपको इस नट को टाइट कर लेना है। अगर मान के चलो आपके पास छोटा पेचकस नहीं है तो बॉबिन को ही पकड़े और इस बॉबिन से ही ये इस प्रकार से, यहाँ पे छोटा सा नट होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ करीब से। ये देखिए ये वाला जो नट है इसको आपको टाइट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये नट जब आप टाइट करेंगे तो आपका जो ऊपर का धागा ख़राब आ रहा है वो चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ये धागा यहाँ से बराबर इस तरह से निकल रहा होता है मशीन से, लेकिन अचानक से क्या होता है ये यहाँ से बाहर हो जाता है। ये जो धागा है ये यहाँ से ना आकर के बाहर हो जाता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम उसको बार बार फंसाते हैं लेकिन वो बार बार इस तरह से निकल करके धागा बाहर आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में उसको होना कैसे चाहिए, पूरा अंदर होना चाहिए। जिस तरीके से हम उसको फंसा करके ये इस तरह से रखे होते हैं तो वैसे ही अंदर होना चाहिए, लेकिन वो बार बार बाहर आता है। और ये बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी मशीन में ये प्रॉब्लम होती है। तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे, बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ। आपको एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लेना है, एकदम नॉर्मल पेपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा पेपर नहीं है तो बकरम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इस साइज़ में काटना है आपको, ये ऐसे एक होल बनाना है धागा निकालने के लिए। और उसके बाद कटिंग आपको बॉबिन से भी कम साइज़ में करनी है। देखो मैं उसको कैसे फिट करूँगा उसको भी देखना। ये चीज़ आप ज़रूर इसको फॉलो करें। और जिन लोगों को भी मतलब धागा ढीला आने की प्रॉब्लम होती है या बार बार जो मैंने बताया निकल जाता है धागा वहाँ से डिब्बी से, तो उसकी भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ये इस तरह से रखना, देखो ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डाल देंगे इस डिब्बे में। तो फिर ये जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है ना ये नहीं आएगी। और इसको आप करने का प्रयास हमेशा करें। ये एक छोटा सा काम आप करेंगे, आपकी सिलाई बहुत ही अच्छी आएगी। तो चलिए इस डिब्बी को अब हम करते हैं फिट। और इस बॉबिन को फिट करने के बाद हम देखते हैं सिलाई चला करके। तो चलिए अब सिलाई करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा सिलाई बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये देखिए अंदर से भी बाहर से भी बहुत ही ज़बरदस्त सिलाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए बात करते हैं एक और बहुत बड़ी समस्या, कपड़ा आगे नहीं खींचता, उसको कैसे ठीक करेंगे। एक समस्या बिगिनर के सामने ये बहुत ही बड़ी समस्या होती है कि कपड़ा आगे नहीं खींच रहा है। जैसे हम सिलाई चलाते हैं तो ये एक ही जगह पे स्थायी हो जाता है, चल भी रहा है तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। आपको कपड़े को पीछे तरफ से बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता है, बहुत ही ताकत लगानी पड़ती है, तब आपका कपड़ा सरकता है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे। आप क्या करते हैं, इसको आप ऊपर नीचे करके देखते हैं, फिर भी आपका मशीन जस का तस है, ये कपड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसका समस्या दांती का होता है फ्रेंड्स। अब ये दांती क्या होता है इसको चलिए समझते हैं। तो मशीन में दांती यहाँ पर लगी होती है, देखिए ये इस तरह से, इसी से कपड़ा आगे पीछे होता है। ये आपका नीचे की तरफ जा कर के बैठ जाता है, जिसके चलते आपका कपड़ा ठीक से नहीं खींचता। और इसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे सेट करते हैं चलिए मैं उसको बताता हूँ। इसके लिए आपको मशीन खोलना पड़ेगा। तो इसको उठा लेते हैं ऐसे, ये देखिए। अब देखिए इस मशीन में ये वाला जो नट है, फोकस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो नट है ये दांती का है। इसको आप करेंगे थोड़ा सा ढीला, और ये इस तरह से ढीला करने के बाद आप दांती को फिक्स करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पर सेट करके देखेंगे। कैसे सेट करेंगे वो भी बता देता हूँ। इस तरह से समझिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इस नट को पहले ढीला किए हैं, ऊपर वाला ये वाला नट जो है इसको ढीला किए। उसके बाद ये आपको थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ाना है। ये देखिए ये ऐसे आप इसको ऊपर की तरफ चढ़ाए और इधर आपका दांती ऊपर चढ़ जाएगा। ये देखो ये पर्याप्त ऊपर आ गया है। अब इसमें आप कपड़ा रख करके चलाएंगे तो ये चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले नट को अच्छे से टाइट कर लेना है। तो ये वाला नट आप अच्छे से
टाइट कर लीजिए, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से टाइट करने के बाद ये जो दांती वाली प्रॉब्लम आ रही थी कपड़ा नहीं खींचने की, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद एक और बड़ी समस्या जो बिगिनर्स के सामने आती है, मशीन में बार बार धागा फंस जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, सुई से पहले निकालेंगे। देखिए आपको उसके लिए मशीन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने मशीन खोल दिया है तो मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ धागा फंसता कहाँ पे है। मशीन आपका जाम हो गया, एकदम से धागा फंस गया, तो वो इस एरिया में फंसता है, देखिए ये वाले एरिया। तो यहाँ पे आप सुई इस तरह से चला करके देख लेंगे, हो सकता है कि वो धागा वहाँ से निकल जाए। लेकिन अगर सुई चलाने से नहीं निकला तब क्या करोगे, तो उस केस में आपको इन दोनों नट को खोलना है, ये दोनों, ठीक है। एक बड़ा पेचकस यूज़ करेंगे और बहुत ही आसानी से ये दोनों नट आप खोल सकते हैं, बहुत ही आसानी से। ये देखिए ये दोनों नट हम खोलते हैं और इसको खोलने के बाद मैं आप लोगों को इसको साफ़ करने के लिए भी बता दूंगा। पहले तो यहाँ पर ये जितने भी डस्ट दिख रहे हैं, ये दांती के नीचे वाला और ये आसपास में जितने भी डस्ट दिख रहे हैं, अच्छे से इसको कपड़े से साफ़ कर लेना, क्योंकि मशीन अगर आपने खोला है तो साफ़ सफाई अच्छे से कर दें, ठीक है। उसके बाद मेन काम आपका कहाँ है, इसको देखिए, यहाँ से आपको जाली निकालना है, ये अंदर से ये इस प्रकार से इसको बाहर करना है। राउंड घुमा करके देखेंगे और पीछे की तरफ इसको ढकेलेंगे, ये ऑटोमेटिक से बाहर हो जाएगा आपका। तो ये बाहर कर लेते हैं और उसके बाद देखना सुई का यूज करना और यहाँ पर पूरा ये सुई चला करके देखना, यही आसपास में धागा फंसा होता है वो आप निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद इसकी भी अच्छे से साफ़ सफाई करके वापस से जाली को फिट कर देना। तो ये इस तरह से फिट कर लोगे जाली। फिट करने के बाद यहाँ एक चीज़ का ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है। जाली में अच्छी तरीके से तेल डालने से, जाली फ्री रहने से मशीन आवाज़ नहीं करती है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, मशीन में सबसे ज़्यादा आवाज़ जाली से ही आती है। बहुत से लोग इसको खोल तो लेते हैं लेकिन फिट करना नहीं जानते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कैसे फिट करना है। सबसे पहले आपको मशीन का ये वाला हिस्सा देखना है, ये किधर है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आप जाली को कैसे रखोगे, जाली को आप रखोगे राइट हैंड साइड में, ठीक है, ये ऐसे, तभी जा करके वो बराबर खाँच में बैठेगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ हो जाती है, खोल देते हैं लेकिन फिट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप करोगे, ये लेफ्ट में है तो उसको राइट में रखना, बराबर रखना, नट का खाँच वगैरह देख लेना ठीक से आ रहा है, ये देखिए बराबर बैठ गया। उसके बाद नट आपको डाल देना है इसमें। तो चलिए ये नट हम करते हैं फिट, और उसके बाद मैं लास्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से हम मशीन में ऑयलिंग करते हैं। फ्रेंड्स ये सब चीज़ें बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने बताया है। हो सकता है बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे, क्योंकि मैंने सिलाई मशीन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप सभी के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए थे सिलाई मशीन को लेकर के, तो एक वीडियो मैंने और बना दिया आप लोगों के लिए। बाकी अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है सिलाई मशीन में तो आप मैकेनिक को दिखाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आगे और जब वीडियोज़ बनाऊँगा तो आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी प्रॉब्लम्स को भी उस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। अब इस मशीन को मैं फिट करने जा रहा हूँ, उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑयल जब हम मशीन में डालते हैं तो ऊपर ही ऊपर से डालते हैं। कहाँ कहाँ पर डालते हैं, ये देखिए एक होल यहाँ पे दिया हुआ है, हम इस चक्के पे डाल देते हैं मशीन के, और इधर 2-3 होल दिए रहते हैं, यहाँ पे हम ऑयल डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये हिस्सा जाम होने की वजह से मशीन में सही तरीके से ऑयल नहीं पहुँच पाता। तो क्यों ना हम मशीन को जब खोले हैं तो नीचे से ही ऑयल डाल दें। यहाँ पर ऑयल डालने से ऑयल जहाँ पर जाता है, अगर हम उसी जगह पर ऑयल डाल दें तो डायरेक्ट ऑयल वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये देखिए ऑयल कहाँ कहाँ पर आता है उसको देखिए, एक तो यहाँ पे आपको डालना है, दूसरा यहाँ पर ऑयल आता है आपका, यहाँ पे डालना है अच्छे से, इस एरिया पे डालना है ऑयल को पूरा। मतलब जितने भी आपको मशीन के जॉइंट दिख रहे हैं जो हिस्से, उन सभी जगहों पर ऑयल को डाल देना है, ठीक है। ये इस प्रकार से नीचे से अगर डाल दिए ऑयल तो ये बहुत ही फ्री चलेगा, बहुत ही स्मूथ चलेगा, आवाज़ बहुत कम करेगी। सिलाई मशीन आवाज़ करने की बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं। तो पहला कारण तो मैंने बताया कि जाली में आप ऑयल नहीं डालते, जिसकी वजह से मशीन बहुत आवाज़ करता है। और इस तरह से अगर आप खोल करके ऑयल डालेंगे, मशीन की साफ़ सफाई करते रहेंगे तो उतना आवाज़ नहीं करेगा, फ्री चलेगा बहुत। मशीन को पूरा फिट करने के बाद देखिए ऊपर जो होल दिए हैं तेल डालने के लिए, उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा तेल डाल दें ताकि ऊपर भी तेल इसको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको चला करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए
मशीन की आवाज़ भी काफ़ी दबी है, सिलाई भी अच्छी आ रही है। एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, तेल बहुत डला हुआ है, इसलिए हम वाइट कलर का धागा यूज़ कर रहे हैं और ये दिख रहा है ब्लैक कलर का। तो ये तेल थोड़ा देर सूखने में टाइम लगता है। आप तेल डालने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही रद्दी कपड़े पर सिलाई चलाएँ और जब तेल पूरी तरह से साफ़ हो जाए उसके बाद देखिए ये धीरे धीरे साफ़ हो गया और धागा वाइट कलर का आने लगा है। तो साफ़ होने के बाद आप अपना कपड़ा स्टिच कर सकते हैं। देखिए मशीन की आवाज़ में बहुत कमी आई है और सिलाई भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही बताना था फ्रेंड्स। उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों के जो कमेंट्स थे उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया, आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक करना, उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर देना जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।